मैक्सिमम पर्सन्स जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनका मेन गोल क्या होता है कि उनके बेली एरिया से फैट चला जाए। तो वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम उनके कोर एरिया ही एंगेज रहता है या फिर स्पेसिफिकली एब्स एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। तो मेजर बात हम इसके ऊपर करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर आप बेली से फैट किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपकी बॉडी के अंदर कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। स्पॉट फैट लॉस या स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। हमारी बॉडी से जो है वो फैट एक प्रोसेस बाय प्रोसेस जाता है। अगर आप मान के चलिए एब्स की एक्सरसाइज भी करेंगे तो अगर फैट जाना होगा जो कि मैक्सिमम केसेस में जाएगा तो वो आपके अलग ग्रुप से चला जाएगा, चेस्ट से चला जाए, नेक से चला जाए, किसी और बॉडी पार्ट चला जाए, बट उस एरिया से नहीं जाएगा। इसीलिए अगर आपको अपनी बॉडी से बेली फैट को रिड्यूस करना है तो आपको ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अब कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती हैं? ये वो एक्सरसाइज हैं जिसके अंदर आपका एक से ज्यादा जॉइंट काम करता है या एक से ज्यादा मसल काम करती है। तो जैसे हमारी स्क्वाट्स हो गई, डेडलिफ्ट्स हो गई, सीटेड रोइंग होगी, बेंट ओवर रो हो गया, ये बेंच प्रेस हो गया। तो ये सारी एक्सरसाइज इन सब के अंदर जो है कंपाउंड मूवमेंट्स काम हो रही है। अब आप बात करते हैं बेंच प्रेस की, तो बेंच प्रेस के अंदर क्या हो रहा है? आपका शोल्डर मूव हो रहा है और आपका एल्बो मूव हो रहा है। अगर हम रोइंग की बात करें तो इसके अंदर भी यही हो रहा है, शोल्डर एंड एल्बो। अगर हम स्क्वाट करते हैं तो उसके अंदर आपका हिप जॉइंट और नी जॉइंट मूव हो, तो एक साथ जॉइंट काम कर रहे हैं और ऐसे ही आपकी मसल्स भी काम करती है। अगर आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं रोइंग तो क्या हो रहा है उसके अंदर? अगर शोल्डर एक्सटेंशन हो रहा है तो मिडिल ट्रेपीजियस, और शोल्डर एक्सटेंशन के टाइम के अंदर हमारी जो एल्बो है वो भी बेंड हो रही है, तो इसलिए हमारे बाइसेप ब्रेकियाई भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से अगर हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो उस स्क्वाट के अंदर जब नी एक्सटेंशन करोगे तब तो क्वाड्रिसेप्स काम करेंगे, और जब हिप एक्सटेंशन जब आप सीधे खड़े होगे तो उसके अंदर आपको जो ग्लूटियस मैक्सिमस काम करेगा और उसको हेल्प करेगा हैमस्ट्रिंग्स। तो इसीलिए आपकी ये कंपाउंड एक्सरसाइज आती है। आइसोलेशन करना चाहिए बट मेजॉरिटी फोकस नहीं होना चाहिए। अब आइसोलेशन का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ आपकी एक मसल या एक ही जॉइंट काम करता है। एग्जांपल बाइसेप, अगर मैं बाइसेप कर रहा हूं तो मेरी सिर्फ एल्बो वर्क कर रही है और एल्बो को वर्क कराने के एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है और एल्बो फ्लेक्शन जो है वो मेरे बाइसेप्स कर रहे हैं और कोई मेरा बॉडी पार्ट नहीं कर रहा है। स्लाइड अमाउंट में आपका एंटीरियर डेल्टा आता है पर वो इतना ज्यादा काम नहीं करता। मेजॉरिटी जो रहता है वो आपका बाइसेप्स का ही रहता है। तो इसलिए जो है आपको कंपाउंड एक्सरसाइज फोकस ज्यादा होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि आपको जितना हो सके हाइड्रेशन अपनी बॉडी में रखना है। आप इसके ऊपर में ज्यादा फोकस नहीं कर सकता कि आपकी बॉडी में वाटर कितना ज्यादा जरूरी है। इट इज ऑफ वेरी मच ऑफ इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी से वाटर जाएगा तो हमारी जो मसल है वो एक तरह से हाइड्रेटेड नहीं रहेगी। हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो आपके ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए जो उस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं उस आपके बॉडी पार्ट्स, आपके ऑर्गन सब जगह सप्लाई करने के लिए वाटर की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी चीज फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, कोई भी आपका गोल है तो आपको उसके अंदर वाटर का इंटेक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कि आपको एप्रोप्रिएट रेस्ट कंज्यूम करना है। अब रेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे बात ये नहीं करूँगा 8-10 घंटे सोना है। रेस्ट के अंदर आपको जो है एटलीस्ट 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। अब अगेन डिपेंड करता है, कोई 5 घंटे में भी शायद अपनी बॉडी को इतना रिलैक्स रख सकता है जो शायद से 8 घंटे या 10 घंटे की नींद लेके भी अपने आप को इस तरह से रिलैक्स ना कर पाए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। मैं पर्सनली जो है 6 से 7 घंटे की जो स्लीप है वो रहती है और उसके अंदर मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम फेसिंग में नहीं होती है। तो इसीलिए आपको रेस्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ये अगर आपने 3 फैक्टर्स अच्छे कर लिए तो आपके होते हैं लाइफस्टाइल के फैक्टर्स, कि आपको खाना किस टाइम खाना है, पानी किस तरह पीना है। तो ये सारी वीडियोस जो है मैंने पानी वाली, ये मैंने पहले वीडियोस में बनाया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी एडियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे, आप अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में रखोगे, यानी जितनी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं उससे अगर आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो उससे आपकी बॉडी के अंदर फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो वो आपका जब पूरी बॉडी से ओवरऑल फैट जाएगा तो आपके बेली से भी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप सिर्फ बेली फोकस करोगे तो ना वहां से जाएगा और ना किसी और बॉडी पार्ट से जाएगा, और अगर जाएगा तो बहुत कम स्पीड से जाएगा और फिर बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आएगी, फिर स्ट्रेस हार्मोन आएगा, दैट इज कॉर्टिसोल। और भी आपके बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं पर मेजॉरिटी में ये आता है। इसी वजह से फिर आपकी बॉडी में जितने मसल गेन करा वो फिर मसल लॉस होगा, और फिर आपकी बॉडी के अंदर जब मसल लॉस हुआ तो जितनी आपने यहाँ पे हार्डवर्क करा है उसको आपको फील होगा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो फिर आप उस एक्टिविटी को छोड़ दोगे, एडियर नहीं करोगे, तो उससे फिर बॉडी के अंदर और फैट बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी पे से फैट रिड्यूस करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।